हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मेजरमेंट के लेक्चर में आपको वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर पढ़ाएंगे। आपके मेजरमेंट के पर्पस से, एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्या किया जाता है, पूछा जाता है। वैसे तो फ्रीक्वेंसी मीटर कई टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, वाइब्रेटिंग रीड टाइप होता है, मूविंग आयरन टाइप जो है फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। तो यहाँ पर हम जो है वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर को क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत सस्ता भी है और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज भी हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर होता है मैकेनिकल वाइब्रेशन के सिद्धांत पर क्या करता है, वर्क करता है। मैकेनिकल वाइब्रेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने स्टील की पत्ती ले ली है। हमने क्या ले लिया है, स्टील की पत्ती ले ली है। अब स्टील की पत्ती को नीचे हमने फिक्स कर दिया। जब इसे हम ऐसे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे तो बहुत तेजी के साथ क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। समझ में आया? तो ये क्या है, एक प्रकार का मैकेनिकल वाइब्रेशन है। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन के प्रिंसिपल पे क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, अब क्या है कि अब ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर है इसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हेडिंग है वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या होता है कि एक कोर होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी एक कोर होती है। उसी के ऊपर एक वाइंडिंग क्या होती है, लपेटी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक सॉफ्ट आयरन की कोर है। ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन की क्या है, एक कोर है। तो इसमें क्या होती है, एक वाइंडिंग ऐसे क्या होती है, लपेटी होती है। एक वाइंडिंग ऐसे क्या होती है, लपेटी होती है। ऐसे इसमें एक बाइंडिंग ऐसे क्या होती है, लपेटी होती है। ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है आपको यही बाइंडिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये इसमें क्या है, दो टर्मिनल निकलेंगे तो यहीं पर हम सप्लाई देते हैं। तो ये हमारा क्या है, कोर है। ये हमारा क्या है, कोर है। कोर के ऊपर बाइंडिंग को क्या किया गया है, लपेटा गया है। ठीक है, कोर के ऊपर बाइंडिंग को क्या किया गया है, लपेटा गया है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, ये हमारा एक नीचे वाला बेस प्लेट है, ये भी मेटल का होता है। ठीक है, और इसी में जो है ये जो हमारा कोर है ना, ये इसी प्लेट पे क्या है, फिक्स है। अब क्या है, इसी के ऊपर वाइंडिंग लपेट करके यहाँ से आप सप्लाई देंगे। दो टर्मिनल निकलेगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। मान लीजिए 50 हर्ट्ज की हम सप्लाई देंगे। 250 वोल्ट की सप्लाई है, 250 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक रीड होता है, एक होता है हमारा ये रीड कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पूरा रीड कहलाता है। और ये वाला पार्ट हमें ऊपर वाला क्या बोला जाता है, फ्लैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लैग। अब ये जो हमारा मैग्नेट है, एकदम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के, ये देखिए ये हमारा पूरा क्या है, मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि इसके ऊपर कॉइल लपेटी गई है, सप्लाई दी जा रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसी प्लेट पे, ये जो हमारी प्लेट है, इसी के प्लेट पर ही इस वाइब्रेटिंग रीड को जो है यहाँ पर क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। तो जब यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, ऐसे कई सारी वाइब्रेटिंग रीड को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया। देखिए हमने यहाँ पर फिगर में 3 बनाया है, 1 2 3। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा, ऊपर वाला फ्लैग। ये व्हाइट कलर का होता है, WHIT। ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेटिंग रीड देखिए, इसमें होल है। तो नीचे यहाँ पे भी देखिए क्या है, होल है। तो इसी को डायरेक्टली यहाँ पर नीचे इसी में क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। और ऊपर वाला भाग एकदम फ्री रहता है, ऊपर वाले को कहीं भी फिक्स नहीं किया जाता है। ऊपर वाला भाग देखिए यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ऐसे दिख रहा है ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वाइब्रेटिंग रीड जो होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के एकदम पास में ही होता है, सटा हुआ नहीं होता है, लेकिन एकदम क्या होता है, पास में होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पर एक मैग्नेट दे दिया। देखिए हमारे पास एक पत्ती है। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, वाइब्रेटिंग रीड है। ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेटिंग रीड है। हमने यहाँ पर इसको क्या किया है, फिक्स किया है। अगर हम यहाँ पर कोई मैग्नेट लाएं, यहाँ पर कोई मैग्नेट लाएं, ठीक है, यहाँ पर कोई क्या लाएं, मैग्नेट लाएं। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, आपका साउथ है। ठीक है, एक साइड नॉर्थ है, एक साइड क्या है, साउथ है। तो अब इस मैग्नेट की वजह से ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो ये क्या करेगा, ये पत्ती इस साइड जाएगी, ये पत्ती जो है इस साइड झुकेगी अट्रैक्शन फोर्स के कारण। समझ में आया?
अब क्या है, अभी तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ क्या है, फिक्स है ना, लेकिन यदि करंट वेरी करेंगे, यदि करंट वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, वेरी करेगा। जब वेरी करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। समझ में आया? अट्रैक्शन फोर्स भी हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये कोई हमारे पास कोर है, इसी के ऊपर हमने क्या किया है, लपेटा है। ऐसे चालक तार को क्या किया है, लपेटा है। और यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, यहाँ से देखिए हम सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया, सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया। एसी कैसे चलता है, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो जब इसमें सप्लाई देंगे तो क्या बनेगा, इसमें क्या कहता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इसी के जस्ट पास ही रखा है। समझ में आया? तो इसके और इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। तो अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या करेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी वजह से ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। समझ में आया? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स का मान जो है कम ज़्यादा होता रहता है। कम ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि एसी हमारा क्या है, वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। तो ये एकदम घूम करके एकदम इधर चली आएगी, एकदम इधर। मतलब क्या है कि ये वाइब्रेट ऐसे तनेगी तो ये खींच करके इधर चली आएगी। अब मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होगा, फिर धीरे धीरे फोर्स कम हो रहा है तो ये अपनी तरफ फिर खींच जाएगी। पहले तो इधर जाएगी, जब ऐसे बढ़ेंगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा। अब जब करंट फिर जीरो की तरफ जा रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इधर फिर आएगी। समझ में आया? फिर क्या है, अब जैसे ही देखिए निगेटिव हाफ साइकिल आ गई, तो निगेटिव हाफ साइकिल में करंट बढ़ रही है ना, तो फिर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ये वाइब्रेटिंग रीड जो है फिर आकर्षित हो जाएगी। ठीक है, आकर्षित होकर के फिर उधर की साइड जाएगी, इसके साइड, एकदम इसी के साइड जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिर देखिए मैक्सिमम से करंट फिर जीरो की तरफ जा रहा है तो फिर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो रीड इधर चली आएगी। तो कहने का मतलब देखिए, जब होता क्या है, जब एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वाइब्रेटिंग रीड क्या करेगी, ऐसे कंपन करेगी। समझ में आया? वाइब्रेटिंग रीड ऐसे क्या करेगी, कंपन करेगी। तो इसी प्रिंसिपल पर ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा क्या लगा है, वाइब्रेटिंग रीड लगा है। वाइब्रेटिंग रीड ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। वाइब्रेटिंग रीड इसी प्लेट पर एकदम टाइटली नीचे बंधा हुआ है और ऊपर वाइब्रेशन करने के लिए क्या है, फ्री है, उसे कहीं भी मतलब फिट नहीं किया गया है। ऊपर का भाग जो है फिक्स नहीं है, ऊपर का भाग फिक्स नहीं है, नीचे का भाग क्या है, फिक्स है। अब जैसे ही सप्लाई देंगे वैसे ही क्या होता है, ये वाइब्रेट करना चालू कर देती हैं। जितनी भी रीड्स हैं सभी वाइब्रेट करना क्या कर देती हैं, चालू कर देती हैं। समझ में आया? तो वाइब्रेट करना चालू कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उसी की रीडिंग हम सबसे ज़्यादा उसी की रीडिंग हम लेते हैं जो हमारा रीड है, जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा होगा। जो रीड सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा होगा उसी का मेजरमेंट हम करते हैं। समझ में आया? जो रीड सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा होगा उसी का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी रीड लगेंगी सब वाइब्रेशन करेंगी। सप्लाई देने पर जितनी भी रीड रहेंगी सब वाइब्रेट करेंगी। समझ में आया? लेकिन कोई एक ऐसा मतलब रीड होगा जो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, और वही हमारे फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, मेजरमेंट होगा। समझ में आया? देखिए वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन किसका डिपेंड करता है, रीड के वेट पर भी डिपेंड करता है और उसके साइज पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो प्रत्येक रीड का साइज क्या होता है, स्लाइटली मतलब अलग अलग होता है। स्लाइटली मतलब बहुत कम अलग अलग होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। लेकिन प्रत्येक रीड का साइज और वेट उसका क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन बहुत ही कम अंतर होता है इसमें। समझ में आया? तो उसका जो वाइब्रेशन होता है उसके वेट और साइज पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। तो अलग अलग साइज की रहेंगी तो अलग अलग क्या करेंगी, सब वेरी करेंगी। तो कोई एक ऐसा मतलब रीड होगा जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, तो जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा वही फ्रीक्वेंसी होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए इसका स्केल है, ये क्या है, इसका स्केल है। स्केल पे क्या होता है, एज सेंडिंग आर्डर में स्केल होता है। जैसे 48 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 48.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, फिर 49.5, फिर 50, 50.5, 51, 51.5, ऐसे एज सेंडिंग आर्डर
असेंडिंग आर्डर, यही इसका फ्रीक्वेंसी है। ये जो गोला गोला ये जो दिख रहा है ना, ये आपका फ्लैग है, यही आपका फ्लैग है, यही, ठीक है, यही आपका क्या है, फ्लैग है। इसी के ऊपर पूरा स्केल लगा होता है, इसी के ऊपर पूरा फिगर नहीं बनाया गया है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने जब हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देंगे ना, तो जितने भी रीड हैं सब वाइब्रेट करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा रीड कौन वाइब्रेट करेगा? मान लीजिए 50 हर्ट्ज का दे रहे हैं, तो यहाँ पर 50 वाला सबसे ज़्यादा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जो 50 वाला है वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। देखिए 50 वाला सबसे ज़्यादा, इसका वाइब्रेशन थोड़ा कम होगा, इसका वाइब्रेशन थोड़ा और ज़्यादा मतलब कम होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये वाला देखिए, अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देंगे, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देंगे, तो ये वाला रीड क्या करेगा, देखिए सबसे ज़्यादा वाइब्रेट किया है कि नहीं। ये वाला रीड जो है, ये वाला फ्लैग देखिए बीच वाला, ये वाला फ्लैग सबसे ज़्यादा क्या किया है, वाइब्रेट किया है। तो यही फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, मेजरमेंट होगा, क्योंकि ये 50 हर्ट्ज पे है। अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना देंगे, 50.5 देंगे, तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन किसका होगा, 50.5 वाले का होगा। हालांकि वाइब्रेट सब करेंगे, लेकिन सब कम करेंगे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी वाला जो हमारा क्या कहते हैं रीड होगा, वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। समझ में आया? तो जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, देंगे, तो ये इसका स्केल होता है। इसका स्केल क्या होता है, असेंडिंग आर्डर में होता है। ये हमारा रीड होता है, ये ऊपर का फ्लैग होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये नीचे का बेस है जो इसमें टाइटली क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक कोर होती है, सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, या कह सकते हैं सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जो लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। समझ में आया? तो और उसी के ऊपर एक कॉइल बाइंडिंग लपेटी हुई होती है, उसी में हम सप्लाई देते हैं, और इसी के बगल में हम क्या करते हैं, रीड को फिक्स कर देते हैं नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में हम फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब सप्लाई देते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स हमारा वर्क करता है। अट्रैक्शन फोर्स वाइब्रेटिंग होता है, वेरिएबल अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और जो रीड सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, वही फ्रिक्वेंसी का क्या होगा, मेजरमेंट होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए करंट 0 है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो रीड जो है, रीड मैग्नेट की तरफ आएगा। रीड देखिए, जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, मैग्नेट है, यहाँ पर हमने सप्लाई दी है, यहाँ पर हमने क्या दी है, सप्लाई दी है। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो ये रीड इधर जाएगा, ठीक है। जब मैक्सिमम हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा झुक जाएगा, ये रीड हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा मैग्नेट की तरफ। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे करंट कम होगी तो फिर इस पर फोर्स कम होगा, जब फोर्स कम होगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा। तो हाफ साइकिल में देखिए, एक बार आगे गया, एक बार पीछे गया। समझ में आया? एक बार आगे गया, एक बार क्या गया, पीछे गया। इसका मतलब है कि हाफ साइकिल में ये कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। समझ में आया? इसका क्या मतलब है, अब अगर जब एक साइकिल हो जाएगी तो इसका मतलब ये 4 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का क्या है, 2 गुना है। वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का क्या है, 2 गुना है। तो कहने का मतलब क्या है, जो रीड सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, उसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, 2 गुनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं, वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको इसे लिख कर जाना है, ठीक है, लिख करके बढ़िया से जाना है। इस मीटर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, और इसी मैग्नेट के नज़दीक नंबर ऑफ रीड्स लगी होती हैं। यह रीड स्टील स्ट्रिप की बनी होती है, स्टील स्ट्रिप की क्या होती है, बनी होती है। जो रीड है हमारा, ये किसका बना होता है, स्टील की बनी होती है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक लेमिनेटेड कोर होती है, इसी कोर पर एक कॉइल वाइंडिंग सीरीज रेजिस्टेंस के साथ सप्लाई के पैरेलल में क्या होती है, जुड़ी होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता है। और ये जो कॉइल जुड़ी होती है ना, ये सप्लाई के पैरेलल में जुड़ी होती है, लाइक वोल्ट मीटर, जैसे वोल्ट मीटर की तरह क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर का कॉइल क्या होता है, वो सप्लाई के पैरेलल में ही ना जोड़ा जाता है, एक हैवी रेजिस्टेंस के साथ जो है सप्लाई के किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। उसी प्रकार यहाँ पर भी कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है, तो इसे पूरे कॉम्बिनेशन जो है सप्लाई के किस में होता है, पैरेलल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पैरेलल में क्या होती है, जुड़ी होती है। इसमें यूज होने वाली रीड का डायमेंशन, ये जो हमारा रीड होता है, ठीक है, ये जो हमारा रीड होता है, रीड का डायमेंशन 4 mm वाइड होता है, 4 मिलीमीटर चौड़ा होता है, और उसके बाद 0.5 मिलीमीटर इसका थिकनेस होता है। इसका थिकनेस कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर, और 4 मिलीमीटर वाइड होता है, ठीक है, चौड़ा होता है। प्रत्येक रीड का डायमेंशन स्लाइटली डिफरेंट होता है, ठीक है, और कैरी डिफरेंट होता है, कैरी डिफरेंट वेट, मतलब यह अगर उसका डायमेंशन अलग अलग होगा तो उसका वेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। उसका वाइब्रेशन देखिए, प्रत्येक रीड का वाइब्रेशन उसके डायमेंशन और उसके वेट पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। रीड का एक सिरा इलेक्ट्रोमैग्नेट के निचले भाग पर फिक्स्ड कर दिया जाता है और ऊपर वाला भाग फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉइल में मेजर की जाने वाली फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तथा रीड के ऊपरी भाग में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, F बराबर I²। इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, इसमें फ्लो होने वाली करंट अट्रैक्शन फोर्स फ्लो होने वाली करंट के स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ में आया, फ्लो होने वाली करंट के स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, जिससे रीड क्या करती है, वाइब्रेट करती है। अब ये जो फोर्स होता है, चूंकि करंट देखिए, करंट हमारा क्या कर रही है, वेरी कर रही है, करंट हमारा वेरी कर रही है। जब करंट वेरी करेगी तो फोर्स भी क्या करेगा, वेरी करेगा, तो वाइब्रेशन होगा। समझ में आया। अब यहाँ पर रीड पर लगने वाला फोर्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी का 2 गुना से चेंज होता है। मतलब क्या है, जो रीड पर फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के 2 गुने से क्या होता है, वो चेंज होता है। हमने आपको बताया ना कि अगर एक साइकिल की सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, 2 साइकिल का वाइब्रेशन करता है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर वाइब्रेशन 2 गुना होता है, यहाँ पर जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, जो रीड की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, 2 गुनी होगी। उसका कहने का यही मतलब है। समझ में आया। फोर्स दुगने फ्रीक्वेंसी से क्या करता है, वेरी करता है। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया। सभी रीड वाइब्रेट करेंगी, लेकिन हमें उसी रीड को देखना है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी हो, मतलब जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कर रही हो, अर्थात जिस रीड का वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, ये इसका स्केल है। स्केल जो है एसेंडिंग आर्डर में होता है, बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 48 के बाद 49, 50। और एक चीज़ और, प्रत्येक रीड के बीच फ्रीक्वेंसी का जो गैप होता है वो 0.5 होता है। 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का गैप होता है। यहाँ पर देखिए 48 है ना, तो 48.5, यहाँ पर फिर 49 आ गया। तो प्रत्येक रीड के बीच जो है 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, गैप होता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में क्या किया जा सकता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा है आपका वाइब्रेटिंग टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। इसे आप पढ़ के जाइएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रीक्वेंसी मीटर का तो आप इसे बढ़िया तरीके से क्या करके आइएगा, लिख करके आइएगा। फिगर बनाना थोड़ा आप लोग सीख लीजिएगा, हम भी बनाने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो आज का क्लास यहीं तक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि लाइक वगैरह बहुत कम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा लेक्चर जो है लाइक के लायक ही ना हो। 14-15 लाइक आता है, देखते हैं इतने लोग। कम से कम लाइक तो कर दिया करिए आप लोग। और अगर लाइक करने लायक ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि हमको तो नहीं समझ में आता है कि मेरा लेक्चर लाइक करने लायक ना हो। तो आप लोग थोड़ा लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। ठीक है, और अगले सेमेस्टर में क्या है कि जब आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़वाएंगे तो सब्जेक्ट सभी क्रम से चलेंगे। ठीक है, और समय से ख़त्म भी होंगे। तो इतना आपको क्वेश्चन भी समय से बता दिया जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी आपको एग्ज़ाम के समय में। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो हमारा भी मनोबल डाउन होता है, पढ़ाने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कम से कम कुछ नहीं तो 1-1.5 महीने में, 1-1.5 महीने में क्या, 1 महीने में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर अगर पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग थोड़ा शेयर वगैरह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों से मत शेयर कराइए जो लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, केवल जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, उनसे आप सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, धन्यवाद।